नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां निर्माणाधीन पुल गिर चुका है। पुल का 4 पाया गंगा में समा गया। 780 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। 2016 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पहले भी एक बार यह पुल गिर चुका है। सुल्तानगंज की तरफ से यह पुल गिरा था। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाली सुल्तानगंज गंगा ब्रिज गिरा है। इस पर सिंगला कंपनी को निर्माण कार्य का जिम्मा मिला हुआ है। बहरहाल तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये पुल जो है वो धाराशाही नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी एक बार यह पुल जो है वो गिर चुका था और 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। 2016 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। सुल्तानगंज की तरफ से एक बार पुल गिरा था। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाली सुल्तानगंज गंगा ब्रिज की यह तस्वीर है। एसपी सिंगला कंपनी को निर्माण कार्य का जिम्मा मिला हुआ है और लापरवाही कहां सामने आई है, यह भी अब जांच का विषय है। तो ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देख करके कहीं ना कहीं अचंभे में ग्रामीण भी हैं, वहां के लोग भी हैं। और इस पूरी खबर पर दिग्विजय भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से ये पुल ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। क्या पूरी घटना सामने आई है? जी बता दें कि जिस तरह से लगातार जो पुल निर्माण कार्य चल रहा था, पिछले साल भी जो है तो ये पुल का जो है तो पाया जब गिरा था तो उस समय भी जो है ये जोर शोर से आवाज उठी थी कि गुणवत्ता में कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है, जिसके कारण जो है तो पुल के पाया गिरे थे। और 1 साल के बाद उस समय भी यह दावा किया गया था कि अब जो भी निर्माण स्ट्रक्चर होगा वो मजबूती के साथ होगा और पटना से लेकर के जो भी अधिकारी है लगातार उसका निरीक्षण करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज अचानक जो पिलर है वो पूरा पुल एक तरह से कह सकते हैं कि तीनों जो स्ट्रक्चर है तीनों पुल का तैयार हो चुका था और वो तीनों अचानक से धराशायी हो जा रहा है। लोग को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि न तो तेज हवा चल रही है, न किसी तरह की कोई बात है, न आंधी है, न तूफान है। अचानक से ये पुल कैसे जो है तो पूरा धराशायी हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां से ग्रामीण जो है नाव से वहां पे गुजर रहे थे और टोटल वीडियो जो है ग्रामीणों के द्वारा वो शूट किया गया है, जिसमें लाइव तस्वीरें देखी जा सकती है कि किस तरह से जो है पुल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो धराशायी हो रहा है। इस पर कहीं न कहीं गुणवत्ता पर बड़ी सवाल उठ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो 1710 करोड़ की लागत से ये पूरा पुल बना है और इसको जल्दी कंप्लीट करने की बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह से बार बार गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और फिर से एक बार जो है सो ये पुल पूरा जो है सो गिर चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि जब निर्माण कार्य में ही बार बार इस तरह से जो है तो पुल गिरे तो कितने पुल की मजबूती होगी, क्यों नहीं अधिकारी जो है उसका निरीक्षण कंपनी इस पूरे निर्माण कार्य को देख रही है। और चलिए, पटना से भी हमारे सहयोगी आनंद जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। आप बने रहिए दिग्विजय। आनंद, जो तस्वीर सामने आई है जिसका शिलान्यास किया नीतीश कुमार ने और किस तरीके से वो धाराशायी हो रहा है, तस्वीरें सामने है, किस की लापरवाही है, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखा जाए? देखिए, इसके पहले भी राहुल आपको याद होगा कि इसके पहले भी एक बार जो पुल का एक ब्रिज था वो घराशायी हुआ था और तब इस पूरे मामले पर भी काफी हंगामा हुआ था और तब जांच की बात कही गई थी और कहा गया था कि इस पर एक उच्च स्तरीय टीम जांच करेगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद पता चल पाएगा कि कैसे हुआ। लेकिन एक बार फिर से आज जो सामने घटना घटी है कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े करती है और खासकर ये जब नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है और जो डिटेल आया है बहुत इंटरेस्टिंग है। 2014 में नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था और 2016 में इसका कार्य की शुभारंभ हुई थी और इसके बन जाने से काफी कुछ आसान हो जाता है, न सिर्फ कंवरिया लोग को जाने आने के लिए बल्कि एक बड़ा जो भाग था वो उससे भी जुड़ता। और इसके बारे में 1710 करोड़ रुपए के लागत से इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था। तो जाहिर सी बात है बड़ी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी और इसकी सिंगला कंपनी है जो इस योजना को पूरा कर रही थी। लेकिन आज अचानक से, जैसे कि हमारा सहयोगी दिग्विजय बता रहा है कि न आंधी चला न तूफान चला, लेकिन अचानक से ये ब्रिज गिर पड़ा। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये ब्रिज गिरा था तो बहुत तेज आंधी चली थी और तेज पानी हुई थी, जिसके बारे में कहा गया था कि आंधी और पानी की वजह से उसका नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बार ना आंधी चला ना पानी, उसके बाद भी अगर नुकसान होता है तो कहीं न कहीं सवाल निशान खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तब जब उस समय मंत्री थे नितिन नवीन, उनसे जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट जो भी होगा वो सामने आया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जब अगर इस तरह की घटना घटी है तो कहीं न कहीं मामला गंभीर हो जाता है और इस पूरे मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि भाई ऐसी स्थिति क्यों हुई
हुई जब पुल का निर्माण लगभग आधा से ज्यादा हो चुका है और पुल बहुत जल्द मिलने वाला था आम जनता को, तो फिर ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई जब ब्रिज अचानक से टूटकर गिर गया। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले की जांच की बात अभी सरकार की तरफ से कही जाएगी, क्योंकि चलिए बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पूरा जो मसला है बड़ी लापरवाही का सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आनंद तमाम जानकारी के लिए, और विकास भी हमारे से होगी जुड़े इस खबर पर। विकास, पहले भी यह जो पुल है वो धाराशाही हुआ है और एक बार फिर से यह पुल जो है धाराशाही होने की तस्वीर सामने आई है। किस तरीके का रिएक्शन गांव के लोगों में देखने को मिल रहा है, कैसे पूरी लापरवाही सामने आई है, क्या लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसका निर्माण 1700 करोड़ रुपयों की लागत से किया जा रहा है। पिछले साल भी अप्रैल महीने में ये पुल जो है धाराशाही हो गया था, इसका सुपर स्ट्रक्चर ढहा था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा पुल जो है 4 पाया गिरकर पूरी तरह से गंगा में समा गया है। वहां पर लोग, जो स्थानीय लोग थे, इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद किया है। लाइव तस्वीर से देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ये पुल का धाराशाही होना, इस बार जो पिछली बार हवा और तेज आंधी का विकास, आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी विधायक है नितिन नवीन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन जी, इससे पहले भी यह पुल धाराशाही हुआ, उस वक्त भी जांच की बात कही गई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक बार फिर से वही तस्वीर दोहराई गई है, या फिर कहिए कि वही पुनरावृत्ति जो है घटना के सामने आई है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मुझे जानकारी मिली है, आपने जो इसकी जानकारी के पहले थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी है। अब सबसे पहले तो कि पिछले दिनों इसकी क्या मॉनिटरिंग हुई है और क्या विषय पे पिछले जो जांच हुए थे, जांच की रिपोर्ट को हम लोगों ने विभाग को निकलवाया था रिपोर्ट पेश करने के लिए। उसके बाद ये मामला जुलाई के बाद तो हम लोग उस विषय को देखे नहीं, लेकिन अभी जो अब जानकारी मिली है तो निश्चित रूप से इस विषय पर माननीय जो अभी वर्तमान में पदाधिकारी और मंत्री हैं, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। आखिर ये दूसरा बार का घटना, पिछले बार की घटना का जो विषय था वो स्लिपिंग ऑफ जो पिलर था, सुपर स्ट्रक्चर था, वो गिरा था, पाया नहीं गिरा था। इस बार तो पाया का गिरने की बात आई है, अभी जो आपके माध्यम से मालूम हो रहा है जी। तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले इस पूरे विषय की जो पिछली जांच रिपोर्ट है और अभी तत्काल इस विषय पर जो जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग हैं इसमें दोषी इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर टेक्निकल फॉल्ट तो अगर है तो टेक्निकल जो लोग हैं वो इस पर वर्कआउट करना चाहिए। मैंने यही पिछले बार भी कहा था कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर संज्ञान होना चाहिए, लेकिन पिछले साल भर में मुझे नहीं लगता है कोई संज्ञान लिया इन लोगों ने। आज पूरा उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो नितिन जी, क्या लगता है कि उस वक्त भी संज्ञान नहीं लिया गया, फिर काम आगे चालू भी रखा गया और इस तरीके का घटिया निर्माण हुआ, कौन जिम्मेदार है आखिर? हाँ, तो वही तो संज्ञान लिया गया, उसकी जांच हुई। अब जांच रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई किया ये तो वर्तमान में लोग बता पाएंगे। जो जांच हुआ वो क्या प्रतिवेदन आया वो तो अभी वर्तमान में जो लोग बैठे हैं वो रिपोर्ट, उस समय इसके लिए हम लोगों ने जो टीम बनाई थी वो टीम भी वहां से आके जो डिजाइनर थे उसको बुलाया गया था। डिजाइनर ने अपने पूरे विषय बताए थे, तो उसके बाद कमेटी जो रिपोर्ट आना था, रिपोर्ट आने के बाद जो वर्तमान में अभी लोग हैं उन्होंने क्या इस रिपोर्ट पर किया तो वर्तमान टीम को बताएं। लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ भी था तो 1 साल हो गया, उस रिपोर्ट पे क्या संज्ञान लिया गया, तो सरकार सोई रह गई, ये तो अभी वर्तमान में जरूर बताना चाहिए। और अभी जो घटना घटी है इसको तुरंत तो पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर जांच का पिछले जांच का क्या रिजल्ट आया है। जी, चलिए, शुक्रिया नितिन जी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरी बार इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है ऐसे में, और पूरी जो तस्वीर निकल करके सामने आई वो तस्वीर बयां करेगी किस तरीके से पूरी लापरवाही जो है वो निर्माण में बढ़ती जा रही है और लगातार ये पुल जो है वो धाराशाही हो रहा है। और चलिए, डॉक्टर संजीव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजीव जी, ये पुल जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीर, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, कैसे पुल धाराशाही हो रहा है, एक बार नहीं 2 बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। क्या लगता है कि किस तरीके की लापरवाही हो रही है और ये बर्दाश्त भी की जा रही है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले भी विधानसभा में इस पे मैं प्रश्न उठाया था, अभी इसी सत्र में, बजट सेशन में, कि वहां का क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत गंदा हो रहा है। और मैं इनफैक्ट प्रत्यय अमृत जो इसके प्रधान सचिव हैं आरसीडी के, मिल करके उनको वीडियो दिखाया कि देखिए क्वालिटी ऑफ वर्क खराब हो रहा है, वहां पे कुछ बड़ा हादसा नहीं हो जाए। पहले भी जो हादसा हुआ था उस पे रुड़की का टीम तो कहीं फॉरेन कंट्री का टीम आया और 1 साल में उसका रिपोर्ट तक नहीं आ पाया कि क्यों पिछला कोलैप्स हुआ। तो मुझे तो पहले से अंदेशा था इसका ये घटेगा, लेकिन पहले घट गया वो अच्छी बात है। अगर बनने के बाद ये धाराशाही होता इस तरह से, हजारों मौतें होती। और मेरे हिसाब से एफआईआर लॉन्च करना चाहिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पे। एक आलोक जहां है वो वहां पे
करप्शन में लिप्त हैं एकदम, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं हो रहा है। और मौतें भी 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं एक्सीडेंट के कारण वहां पे लोगों का। तो पुल गिरा है, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं, केस भी होता है तो वो मैनेज कर लेता है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि बार बार से सब गिर रहा है तो पिलर वाइज एक एक पिलर का जांच होना चाहिए और अच्छा टीम बना करके, और उसके बाद होना चाहिए अगर जो डिफेक्टिव हो उसको तोड़ करके फिर नए सिरे से बनाना चाहिए। संजीव जी, क्या नहीं लगता है कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट में निर्माण कंपनी जो है उसकी लापरवाही सामने आ रही है तो कंटिन्यूटी आखिर कहां से हो रही है? उसको क्या रोकना नहीं चाहिए था? अरे एकदम है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैं आज गिरा है, मैं पहले से विधानसभा में मैं बोला कि भाई ये गलती है निर्माण कंपनी पे, उस पर FIR लॉन्च करें। ऐसे अगर छोड़ते जाइएगा तो फिर जिम्मेदार आगे अगर कुछ मौतें होती उसकी जिम्मेदार सरकार की होगी जिम्मेदारी। इसलिए मैं कह रहा हूँ निर्माण कंपनी पे जांच तो जांच होगा ही, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स पे FIR लॉन्च करना चाहिए पहले, उसके बाद बात होनी चाहिए और उसके बाद जांच हो ताकि दोबारा ये पुनरावृत्ति नहीं हो। बार बार ये घटना, ये वर्ल्ड इंडिया का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बन रहा है, ऐतिहासिक पुल बनने जा रहा है और इतना डिफेक्टिव रहेगा। यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे पूरे देश से डॉल्फिन को देखने के लिए, पता चला धाराशायी हो जाएगा, फिर डॉल्फिन से मिलने नीचे चले जाएंगे नदी में वो। तो ये बड़ा दुखद है। ये इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच के अलावा उसको सुधार भी लाएं। ये तो ऑलरेडी डिले हो गया, 5 साल टाइम पीरियड था और ये आपका 2014 में शुरू हुआ था, आप देख ले 9 साल हो गया, 4 साल ऑलरेडी डिले चल रहा है कार्य। जब मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी से पूछता हूं भाई कार्य क्यों डिले चल रहा है तो बोलते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा। यहां से मैं डिपार्टमेंट में बात करता हूं तो भाई इतना धीरे क्यों काम कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क, पिछली बार जो टूटा था वो पुल भी 1 साल हो गया अभी तक बना नहीं है, समझिए। उस वक्त बोला गया था विधानसभा में, यही नितिन नवीन जी थे, बोले थे कि 3 महीने में बन जाएगा और दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। आज नितिन नवीन जी अलग बात बोल रहे हैं और नितिन नवीन जी ही आपका वो टीम कंस्टिट्यूट करवाए थे उस वक्त जांच का, और उसका जांच का अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे तो मुझे साजिश की बू आ रही है। ऐसा कौन सा जांच हो रहा है टूटने का कि 1.5 साल में आप रिपोर्ट तक आपका नहीं आया है कि क्यों टूटा। जी चलिए, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए संजीव जी। तो संजीव जी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही शुरुआत से ही देखने को मिल रही है और जिस तरीके से एक टीम का गठन किया गया, जांच रिपोर्ट की बात कही गई, लेकिन उस जांच रिपोर्ट का अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। और भागलपुर सहयोगी विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, भागलपुर के लिए अच्छी बात थी अगर इस पुल का निर्माण सही तरीके से होता, लोगों को आवाजाही में काफी आसानी होती, लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई है, वाकई ये तस्वीर अब सामने आई है, अगर इस पर परिचालन होता रहता तो बड़ा हादसा होता, लोगों की जानें जाती। किस तरीके से वहां के लोगों को में भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लोग भी उस वीडियो को बना रहे हैं, अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कैसे पुल ध्वस्त हो रहा है। तो बहरहाल हम विकास से फिर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर के अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से 2014 में जिस पुल का शिलान्यास हुआ, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। सम्राट जी, तस्वीरें जो दिख रही है वो वाकई लापरवाही वाली तस्वीर सामने आई है। किस तरीके से आखिर खिलवाड़ किया जा रहा है, निर्माण किस घटिया स्तर का हो रहा है, ये आंखों के सामने सब चीज दिखाई दे रही है। और उस वक्त तो नितिन नवीन भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब एक बार पुल फिर धाराशायी हुआ था तो जांच वगैरह के लिए बात हमने कही थी, उस रिपोर्ट का आता पता अब तक कुछ नहीं है। किस तरीके से आप इस हादसे को देख रहे हैं? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, मैंने ही स्कूल को सैंक्शन भी करवाया था। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी की सरकार इतने निम्न स्तर तक के भ्रष्टाचार पे चली गई कि आज पुल भी धराशायी हो रहे। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9 साल से ये पुल बन रहा है। 2014 के फरवरी में इसका शिलान्यास हुआ और आज 9 साल से ये पुल बन रहे हैं। नीतीश कुमार जी का यही विकास मॉडल है। पूरी तरह भ्रष्टाचार हुआ है
और मैं तो कल इस पर विशेष तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डिटेल बताऊंगा। जो पूरी तरह ये जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पहले भी पुल गिरे, इसके स्लैब गिरे थे और इतना लंबा समय तक किसी एक ही ठेकेदार को काम देकर, इसका मतलब बिहार की जनता से कोई मोह माया नहीं रह गया। नीतीश बाबू को विकास मॉडल नीतीश कुमार का यही है। तो ये विकास मॉडल जो है वो धाराशायी होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जो निर्माण कंपनी इसमें लगी हुई है या फिर जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से अब इस चीज को आप उठाएंगे? आप कह भी रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम बनेगा या फिर कुछ और कार्रवाई करने के लिए आगे बीजेपी बढ़ेगी? सरकार मानेगी तो ठीक है। हाई कोर्ट से विशेष टीम गठन कराऊंगा और पूरे मामले की जांच करने के लिए आग्रह करूंगा उच्च न्यायालय कि आप जांच नहीं करोगे तो कैसे कोई अपराधी जो है जेल जाएगा। पूरा सरकार का भ्रष्टाचार इसमें उजागर होगा। ये काम मात्र 864 करोड़ रुपया का था, आज बढ़कर 1700 करोड़ से अधिक का हो गया। ये जांच का विषय है और 9 साल तक स्कीम्स को कैसे चलाया जा सकता है? स्ट्रक्चर खड़ा होना है, पुल बनना है, इसमें तो कोई अधिग्रहण का काम ही नहीं था। कहीं अप्रोच रोड बनता है वहां अधिग्रहण का काम होता है, लेकिन पुल बनाने में 9 साल लगे, ये नीतीश कुमार के ही राज में हो सकता है। तो 9 साल लगे और इस तरीके का घटिया निर्माण यह हो रहा है। आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि कुछ जानकारियां आपके पास भी होंगी कि कहां पूरी गड़बड़ियां हुई, कहां भ्रष्टाचार में ये पुल जो है वो लिप्त रहा और आज ये तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार इस पूरे पुल से दोहन और चुनाव लड़ने का काम कर रही है। चलिए, शुक्रिया सम्राट जी अपनी बात रखने के लिए और इस पूरे हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बार बार वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर वहां के लोगों ने ही कैमरे में कैद की है, जिन लोगों को उम्मीद यह थी कि यह पुल जब बन जाएगा पूरी तरीके से तो आसान हो जाएगा आना जाना और दूरी कम हो जाएगी। लेकिन देखिए उससे पहले की तस्वीर देखिए किस तरीके से पुल का जो पाया है वो नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है। एसपी सिंगला कंपनी जो इसकी निर्माण कर रही है और इनके भी प्रोजेक्ट मैनेजर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आलोक झा इनका नाम बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि इस पूरे मसले को कैसे गंभीरता से देखना चाहिए कि कहां आखिर गड़बड़ी हुई और किस तरीके से इस घटिया पुल का निर्माण किया गया जो इस तरीके से एक बार नहीं 2-2 बार ध्वस्त हो चुका। तो 2014 में इसका निर्माण शिलान्यास किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और 2014 के बाद से 2016 की अगर बात की जाए तो पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और पहले भी एक पुल जो है वो गिर चुका था। बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज की तरफ से ये पहले पुल गिरा था। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाला यह सुल्तानगंज गंगा ब्रिज जिसकी तस्वीर सामने आई है और लोग इस हादसे का वीडियो अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी सिंगला कंपनी जिसको निर्माण कार्य का जिम्मा मिला हुआ है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब पहली बार भी ये पुल धाराशायी हुआ था उस वक्त आखिर इस कंपनी को कंटिन्यूटी क्यों दी गई, आखिर इसी से क्यों काम कराया गया, ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एक जांच की भी बात सामने आ रही है जिससे जांच की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। कमेटी का गठन किया गया, लोग उसमें जुड़े, लेकिन जांच का क्या हुआ उसके बारे में अब तक कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये तस्वीर देखिए कैसे निर्माणाधीन पुल जो है वो ध्वस्त हो गया है और कहीं ना कहीं जिस विकास मॉडल की बात होती है वो विकास आज धाराशायी होता हुआ नजर आया है। तो ये तस्वीर देखिए 780 करोड़ की लागत से यह पुल का निर्माण हो रहा था। हालांकि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे पुल निर्माण के दौरान एक भ्रष्टाचार का जो बड़ा खेल है वो खेला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। नितिन नवीन भी कह रहे हैं कि जब यह पुल पहली बार धाराशायी हुआ था उस वक्त भी जांच की बात कही गई थी, लेकिन आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों? जब ऐसे पुल का निर्माण किया जाता है तो तमाम सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाता है, एक एक चीजों की जांच होती है कि क्या उसका निर्माण सही ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है
निर्माण कंपनी पर भी नजर रखें। लेकिन ऐसे घटिया निर्माण का क्या फायदा जो हादसों को निमंत्रण दे रहा है। और ये समझिए कि ये निर्माणाधीन है, यानी कि अभी इसका निर्माण चल रहा है, तब यह हादसा हुआ है। अगर कुछ दिनों के बाद से जब इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, उद्घाटन अगर हो जाता, लोग इस पर आवाजाही करते और तब ऐसे अगर हादसे सामने आते तो आखिर कितने लोगों की जान जाती, और तब जान जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। सवाल यह भी है कि आखिर जब निर्माण कंपनी ने इतनी बड़ी लापरवाही बरती तो क्यों इसी कंपनी को लगातार काम करने का मौका दिया जाता रहा, और फिर से इस कंपनी ने घटिया निर्माण इस तरीके का करा दिया कि देखिए कई जो पाया है वो इस नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है। एसपी सिंगला कंपनी यह पुल बना रही है। बहरहाल न्यूज 18 के जरिए तस्वीरें अगर पहुंच रही है तो शायद इस पर कार्रवाई की जाए।